मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने लेक्चर्स डाले हैं। बहुत लेक्चर्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई है कृषि किसान। तो इसी चैनल पे आप कृषि किसान प्ले लिस्ट देखेंगे तो वो सारे जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में हैं, ताकि किसान भाइयों को मैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं और जो वैज्ञानिक कारण हैं, तथ्य हैं या जो वैज्ञानिक विधियां हैं मैं उनको बता सकूं। तो किसान भाइयों के लिए ही ये मैंने कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या हम पोटैशिक खाद को खड़ी फसल में डाल सकते हैं या हमें कब डालना चाहिए, इसका डालने का क्या सही समय होता है। देखिए, जो पोटेशियम है या जो पोटाश है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। 17 पोषक तत्वों में से एक तत्व है और फसल को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसी कारण से इनके उर्वरक भी ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः हम लोग या किसान जो हैं वो यूरिया का प्रयोग करते हैं, इसमें नाइट्रोजन होती है, या डायमोनियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। पोटेशियम का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जबकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों के काम को बढ़ाता है। तो एक मैंने वीडियो डाल रखा है एनपीके खाद पर, तो उसको जरूर देखिए। उसमें मैंने पोटेशियम के बारे में बताया है। पोटेशियम के बिना कोई भी तत्व अपना काम पूरा नहीं कर पाता। नाइट्रोजन अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, फास्फोरस अपना काम पूरा नहीं कर पाता, गंधक अपना काम पूरा नहीं कर पाता। कोई भी तत्व है वो बिना पोटाश के काम नहीं कर पाता। तो जो पोषक तत्वों का जो काम को आगे बढ़ाना होता है या पोषक तत्वों का जो यूज़ है प्लांट के अंदर, वो पोटाश की वजह से होता है। तो पोटाश के कारण ही जो है दानों की उपज बढ़ती है, पत्तियां अच्छी होती हैं। दाना जो मोटा होता है वो पोटाश की वजह से होता है। अगर पोटाश की कमी होगी तो पत्तियां आएंगी, बाली भी आएगी, लेकिन दाने बहुत छोटे रह जाएंगे। जो दाने की चमक है वो पोटाश से आती है। पोटाश का जब हम प्रयोग करते हैं तो फसलों में बीमारियां भी कम लगती हैं। ये एक इसका पूरा विज्ञान है और उसके अंदर रोग भी कम आते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो जिन फसलों में पोटाश का प्रयोग किया जाता है उनकी उपज तो बढ़ती है, कीट बीमारियां भी कम आती हैं, जिससे हमारा खेती की लागत कम होती है, हमें दवाइयाँ नहीं डालनी पड़ती हैं, फसल गिरती भी कम है। और जो फसल की जो गुणवत्ता है, चाहे वो आलू है, चाहे वो प्याज है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो धान है, मक्का है, जो उसकी गुणवत्ता है, चाहे गुणवत्ता उसकी प्रोटीन की हो सकती है, तेल की हो सकती है, उसके अंदर जो चीनी बनी है माना गन्ना है, तो वो गुणवत्ता बढ़ाने का काम भी ये पोटाश करता है। इसलिए इसको क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं, कि जो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए। तो जो फसल की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, उपज को बढ़ाना, रोग कीट कम करना, ये सारा काम किसका है? पोटाश का है। जो तेल बनता है उसको तेल बनाने में भी सहायता कौन करता है? पोटाश। प्रोटीन बनती है तो उसको भी सहायता कौन करता है? पोटाश। शर्करा बनती है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर बनते हैं, पौधे के अंदर बनते हैं, उसको कौन सहायता करता है? पोटाश। तो लेकिन हम क्या करते हैं, या हम भूलवश इस पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस पोटाश का प्रयोग करना है और कब करना है, क्या हम खड़ी फसल में डाल सकते हैं अगर हम भूल गए हैं तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पोटाश के लिए जो उपलब्ध खादें हैं, जो महत्वपूर्ण खादें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो आती है पोटाश के लिए, जो आती है वो आती है MOP। ये खाद है म्यूरेट ऑफ पोटाश। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, MOP। इसमें जो है 60% पोटेशियम होता है, करीब 60%। तो और दूसरी जो खाद है वो होती है पोटेशियम सल्फेट, SOP भी कहते हैं उसे, पोटेशियम सल्फेट। इसमें जो है करीब 50% पोटाश होता है। अब पोटाश को जो हम लिखते हैं, जो खाद में लिखते हैं, वैसे तो देखिए पोटाश का होता है K, पोटेशियम को लिखते हैं K से, अंग्रेजी के, लेकिन जब खाद के रूप में इसको ऑक्सीजन के साथ लिखते हैं K2O, तो ये होता है K2O। तो ये जो दो महत्वपूर्ण खाद है। तीसरी जो खाद है वो है NPK, जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। NPK खाद, इसका पूरा एक मैंने वीडियो डाल रखा है जिसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, इस कृषि किसान प्लेलिस्ट में। तो देखिए, जो 3 ये खाद है आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर NPK खाद का प्रयोग करते हैं, जो बहुत आयत मिलती है, जैसे 12-32-16 वाली मिलती है खाद, तो इसमें जो है ये नाइट्रोजन होता है, ये फास्फोरस है, ये पोटेशियम है। तो पोटेशियम इसमें 16% है, मतलब 100 किलो खाद देंगे तो 16 किलो पोटेशियम मिलेगा। यहाँ 100 किलो MOP देंगे तो 60 किलो पोटाश मिलेगा। 50% का मतलब यह है कि अगर 100 किलो पोटेशियम सल्फेट देंगे तो 50 किलो पोटेशियम मिलेगा। यहाँ 100 किलो देने पे 16 किलो पोटेशियम मिलेगा। तो ये तो एक खाद हुई।
अब देखिए डालना कब है इसको, देखिए कोई भी जो ये फास्फोरस है या पोटेशियम वाली खाद है, इसको बुआई के समय डालना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहले बुआई के समय प्रयोग करें इसको। क्यों इसको हम कहते हैं कि बुआई के समय प्रयोग करें, कूड़ों में प्रयोग करें। जहां आपने बीज डाला है, कूड़ जो है कूड़ों में डालें इसको, पूरा बिखेर के ना डालें। जो आपने कूड़ बनाई जिसमें बीज बो रहे हैं उसमें डालें इसको बुआई के समय। एक्चुअली होता क्या है कि जो पोटाश है ये जमीन के अंदर जा करके फिक्स हो जाता है, चल नहीं पाता ज़्यादा। मतलब पौधों की जड़ों के पास रहेगा तो इसे मिलेगा, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता कि जैसे नाइट्रोजन होती है पानी में घुल के पानी के साथ चलती है, पानी के साथ चलता नहीं है। जहाँ रहता है वहीं थोड़ा बहुत चलता है। फास्फोरस तो बिल्कुल नहीं चलता, ये थोड़ा बहुत चलता है। तो ये इसलिए हमको कूड़ों में डाल देते हैं बुआई के समय कि धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चाहे तीनों में से कोई भी खाद हो, आपको इसको बुआई के समय ही प्रयोग करना है। कहाँ प्रयोग करना है, कूड़ों में प्रयोग करना है। इसका कारण मैंने बता दिया, वैज्ञानिक कारण यह है कि जहां पोटेशियम डालते हैं थोड़ा आगे पीछे ही चलता है, बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। तो अगर बहुत दूर चला जाएगा जड़ से तो फिर जड़ वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो पौधे को नहीं मिल पाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। खाद डालने में कोई फायदा नहीं होगा। तो जड़ के पास ही आपको डालना है। मान लीजिए आप भूल गए कि बुआई आपने कर दी, चाहे आपने मक्का की करी, चाहे गेहूं की करी, चाहे सोयाबीन की करी, किसी की भी फसल की करी, और आप उस समय भूल गए या आपको ज्ञान नहीं था या उस समय आपको कोई खाद मिली नहीं। अब हम खड़ी फसल में क्या 20-25 दिन बाद इसको पोटेशियम को डाल दें? हाँ, तो डाल सकते हैं आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको एक तो याली खाद को प्रयोग कर सकते हैं या पोटेशियम सल्फेट को कर सकते हैं 20-25-30 दिन बाद। इसके बाद नहीं, इसके बाद अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या करें, वैसे तो क्या करना चाहिए, फसल के बगल में कूड़ खोल के डालनी चाहिए। लेकिन माना खेत बहुत बड़ा है, 2-3 एकड़ है, ज़्यादा है, तो लेबर ज़्यादा लगेगी, ऐसा संभव नहीं होगा। तो जहां हमारी फसल लगी है उसके बगल में दें और तुरंत सिंचाई कर दें। तो ये आप खड़ी फसल में डाल सकते हैं, लेकिन सिंचाई के साथ। क्यों? क्योंकि पानी में घुल करके ये जड़ में चली जाएगी। तो खड़ी फसल में आपको कब डालना है, सिंचाई पौधों के बगल में डालें, जो पौधों की लाइन बनी है उसके बगल में डालें और तुरंत सिंचाई कर दें, ताकि पानी के साथ घुल के ये जड़ में चली जाए। खाद का जड़ में पहुंचना जरूरी है। अगर ये जमीन के ऊपर रह गई और जड़ नीचे है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, खरपतवार और ज़्यादा उग आएंगे। क्योंकि घास तो ऊपर रहती है, हर जगह रहती है घास, नीचे तक रहेगी, ऊपर तक रहेगी, तो पूरे खाद को ले लेगी, तो आपको वेस्टेज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, केवल MOP और पोटेशियम सल्फेट को डालना है। इस खाद को खड़ी फसल में नहीं डालना है। NPK को आपको कौन सी डालना है, MOP डालनी है। नोट कर लीजिए, आपको ये MOP डालनी है, याली खाद डालनी है खड़ी फसल में, और ये पोटेशियम सल्फेट वाली डालनी है खड़ी फसल में, अगर आप भूल गए हैं तो। और वो भी ध्यान क्या रखना है, आपको तुरंत सिंचाई कर देनी है, तो ये जड़ में पहुंच जाएगी। लेकिन आपको ये काम 20-25-30 दिन तक कर देना है, क्योंकि इसके बाद जब फसल 60-70 दिन की हो जाती है तो उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। तो अगर हम डाल भी रहे हैं तो तब तक उसकी आवश्यकता नहीं रही, तो वो हमारा वेस्टेज है और घास और बढ़ जाएगी, तो हमारा नुकसान होगा। तो इस कारण से आप पोटेशियम फर्टिलाइजर को कब प्रयोग करना है, बुआई के समय कूड़ों में प्रयोग करना है। और अगर आप भूल गए हैं तो खड़ी फसल में 25-30 दिन, 35 दिन भी हो सकता है, जब फसल उग रही है, तेजी से उग रही है, उस समय आप इसको प्रयोग कर दें, लेकिन सिंचाई के साथ। लेकिन आपको MOP या पोटेशियम सल्फेट कोई प्रयोग करना है। NPK को खड़ी फसल में नहीं डालना है, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है जो ऊपर ही रह जाएगा, उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पोटेशियम फर्टिलाइजर हैं और कब इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।